रात के लगभग 2 बज चुके हैं दोस्तों, और हमारी गाय का भी बेबी हुआ है। आप लोग देख सकते हैं भाई। परसों ये बोला कि मैंने के साक्षी क्या होगा, बोले कि तो अभी देखो भाई, मुझे लगता है मम्मी की मशीन खराब हो गई। तो ये है भाई पहाड़ियों की जिंदगी है ना। गोबर में पैदा हुए थे, गोबर ही में मरना है, गोबर ही में जीना है। लगातार 2 हफ्ते से दोस्तों अंदर पड़ा हुआ था, बेड रेस्ट पे था। रेस्ट भी क्या बोलना दोस्तों, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और घर वाले उस टाइम अच्छा खाना भी देते हैं, लेकिन वो खाना अच्छा नहीं लगता है। और सर दर्द भाई, सर दर्द तो अजीब ही होता है। तो इस बार मेरे सर दर्द हुआ। बाद में पता चला कि शरीर के अंदर काफ़ी गर्मी हो गई है, इस वजह से बाहर से मुझे काफ़ी ठंडा लग रहा था। हमारे घर पर जो सबसे प्यारा फूल है ना, मुझे ये वाला लगता है भाई। ऐसा लगता है ये नकली फूल होगा, ये देखो। तो अभी साक्षी भी आ चुकी है पेड़ की टहनियाँ काट के, और बाकी इधर है मम्मी। और मम्मी स्पेशल यहाँ पे देखो भाई, जिस पे हमने परसों सेब काटे थे ना, तो आज हम लोग इस पे काट रहे हैं प्याज और टमाटर। तो देखते हैं भाई कैसा होता है, काम का है कि नहीं है। सेब तो बढ़िया से हो रहे थे। चलो भाई, वाह जी वाह, ये देखिए काफ़ी काम का है भाई ये है। मतलब कितने रुपए की थी ये मशीन? ये है 130 रुपये की। अच्छा दोस्तों, पापा जी जब भी घर आते हैं ना, तो इधर मम्मी है, मम्मी की जिम्मेदारी भी ख़त्म हो जाती है। इधर साक्षी है, साक्षी की जिम्मेदारी भी ख़त्म हो जाती है। रोटी बनाने की साक्षी सिर्फ रोटी बनाती है, और सब्जी हमारे पापा जी बनाते हैं। तो मुझे शुरू से ही खाना बनाने का शौकीन, बचपन से ही। हाँ, मैं अपने हाथ से खाना बनाता था, कभी हरी सब्जी, कभी कोई भी चीज़। हाँ। कभी अब तो यूट्यूब पे देखते हैं, पहले तो पूछते थे हाँ कैसे बनाए क्या। तो मुझे खाना बनाने का, सब्जी बनाने का अच्छा शुरू से ही वो है, नॉलेज है क्या? नॉलेज है। फिर बनाता भी अपने हाथ का खाना जो है अच्छा स्वादिष्ट होता है। हाँ, मुंबई 5 और स्टार में यही तो थे। बाकी होटल का काम हमने आज तक सीखा भी नहीं, लेकिन घर में भी अच्छा से अच्छा खाना हम बना सकते हैं। मम्मी टोंट कस रही हैं, बोल रहे हैं कि मुंबई 5 स्टार में पापा ही थे। अगर अब पापा शेफ़ की जॉब भी कर लेना, तो भी भाई अच्छे शेफ़ फेल हैं पापा के सामने हैं। हाँ करते थे। मतलब अच्छी बनाते हैं सब्जी। क्या शेफ़ तो फिर शेफ़ ही होते हैं, क्योंकि उन्हें तो बहुत लॉन्ग टाइम हर चीज़ का एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन जो घर की नॉर्मल सब्जी वगैरह हैं, सब पापा ही बनाते हैं। तो अभी देखो भाई, मुझे लगता है मम्मी की मशीन ख़राब हो गई। हाँ हाँ, तभी 130 की मशीन बस एक ही दिन काम आई, अब हो गई ख़राब। हैं दादी? अपना हाथ ही ठीक है भाई, हाथ से ही काटो हैं। जिंदगी भर दादी लोग ने ऐसे ही किया, हाथ पहना बस सिलवटा। अब देखो भाई, अब ये सब हाथ से ही काटने पड़ेंगे। क्यों काटने पड़ेंगे? अभी देख ली क्या देख ले? होगा सब। इसमें साक्षी ने ना तोड़ दिया परसों। हे प्रभु, कोई भी चीज़ लाते हैं 2 दिन इनके सही ढंग से नहीं रख सकते। ये देखो भाई, हो गया। ये चीज़ लाता ही नहीं, मैं जब भी लाता हूँ बिल्कुल कंपनी की ब्रांडेड चीज़ लाता हूँ, सालों तक जो ख़राब नहीं होती। हाँ चलो भाई, ढंग की लाओ। अब देखो जितनी देर में ये ठीक हुआ, उतनी देर में पापा सारा प्याज काट देते। हमने कौन सा मना करा उनको। आज का जो समय है ना दोस्तों, सुबह से बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। कल तक पूरा चौक हमारा गीला ही रहता था। बारिश के सीज़न का एक ही फ़ायदा है कि चारों ओर हरियाली हो जाती हैं, और माइनस पॉइंट ये है कि कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाते हैं। आदमी धूप में तो कर भी लेता है, लेकिन बारिश में पहाड़ों में निकलता नहीं है हर कोई, लैंडस्लाइड के डर से। तिलवाड़ा में आपने देख लिया होगा, इतनी सारी गाड़ियाँ डूब गई, करोड़ों का नुकसान हो गया था। जो वहाँ पे शौचालय बने थे वो पब्लिक के लिए नए बने थे लाखों के बजट से, और वो भी टूट गए। बाकी दोस्तों मशीन तो काम कर नहीं रही है, पापा ने मशीन अब हाथ से ही काटना पड़ रहा है। चलो, ये होती है सस्ती चीज़ें। अब महंगी चीज़ भी ऐसे ही काम करती। नहीं महंगी चीज़ ऐसे नहीं, महंगी चीज़ टॉर्च देखो 4 साल हो गए, कई बार नीचे गिरा दी, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ होती है ओरिजिनल चीज़ होती है। हाँ, पापा का एक चीज़ बढ़िया है, भले महंगी ले आएंगे बट एक ही बार लाएंगे। हैं दादी? एक ही बार लाएंगे। दादी को एक टॉर्च दी थी पापा ने, और वो अभी तक चल रही है। भले हम पे 2-3 बार उससे करंट लग गया है। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। हाँ, क्या तो बाकी आप देख सकते हैं ये काम नहीं कर रहा है भाई ढंग से। मतलब कि ये देखो, जैसा इसको छोटे छोटे बारीक करने चाहिए वैसे हो नहीं पा रहे हैं। तो अब पापा जी खुद कर रहे हैं। बड़ी कौन है ये बात? हाँ, याचे ते दिन सेब काटी था दिन से तुम था याचे बारीक करी। हाँ, तो वो ना क्या नहीं ये, पर सेब के लिए कर से बड़ी हम ट्राई कर रहे थे सेब को पहले दिन, तो हमने सही को ऐसा काट दिया था उस दिन। और ये देखो भाई दोस्तों, ये लोगो कौन कौन पहचानता है? कौन सी कंपनी का है ये? एलिन सोली का। तो ब्रांडेड पहनते हैं पापा हैं, इसीलिए। कितने साल हो गए इसको?
ये हो गए होंगे 4 साल। 4-5 साल हो गए। अब यहाँ पे ये लोग कंफ्यूज हो गए भाई। अभी इसमें मिर्च डाली थी, अब मिर्च हो ही नहीं रही है चॉप बढ़िया से। क्या होगा? साक्षी ने लग रहा है पर हो रही है। पर ये तो हो रहा है कि मैं जब प्याज काटती हूँ तो मेरे इतने आंसू आते हैं, कम से कम आंसू तो नहीं आ रहे हैं ना। आंसू आएंगे बहुत जल्दी शादी की विदाई में। इन्होंने लिया ये आंसू रोकने के लिए। अच्छा, तो आंसू ना आए। चलो बढ़िया है। प्याज भी इसी में कट जाता है, टमाटर? हाँ सब इसी में। चलो बढ़िया है भाई, सुविधा है। लेकिन क्या करें भाई, टाइम उतना ही लग रहा है जितना हाथ में लगता है। अभी के टाइम पे दोस्तों हम सब लोग तो साथ हैं और एक पर्सन को हम मिस कर रहे हैं। तो कौन होगा वो पर्सन? वो अमित ही हो सकता, सुमित ही हो सकता है। हाँ, क्योंकि सुमित ने भी हमारे साथ रहना था, बट आपको मालूम होगा वहाँ कैफ़े खोला था। मेहनत कर रहा हो। हाँ परिश्रम करना चाहिए अपने काम में। क्यों भाई, किसी का काम हो चाहे अपना काम हो, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। खास तरह से अपना काम है तो भैया उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अब सुमित पता नहीं कब आएगा घर। बीच में तो बोल भी रहा था कि मैं घर आ रहा हूँ। और सुमित को जो सबसे ज़्यादा मिस करती है वो दादी। सुमित के फ़ोन पान आते हैं? आते हैं, हाँ कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हैं। इधर देखो भाई, सारा मसाला बढ़िया से रेडी हो चुका है, तो कुछ ज़्यादा ही बारीक कर दिया ये। नहीं सही है। शाही पनीर में जो है इसमें ज़्यादातर बारीकी मसाला होता है, ज़्यादा हार्ड मसाला नहीं होता है। कढ़ाई पनीर अगर बनती तो उसमें वो शिमला मिर्च ना तू खाता है ना साक्षी खाती है। अब देखते हैं भाई। शिमला मिर्च उसमें बीन्स पड़ते हैं, शिमला मिर्च पड़ती है कढ़ाई पनीर में। और इसमें शाही पनीर में जो है साक्षी कढ़ाई पनीर खा ले, अच्छी होती है। हाँ कढ़ाई पनीर ही बनाएंगे। कढ़ाई या शाही, कोई एक डिसाइड। बस उसमें शिमला पापा को बोला था हमने कि मटर लिया ना, बट शाही पनीर, सॉरी मटर मैं भूल गया। जब तूने वीडियो में बोला तब याद आई मेरे को मटर। दोस्तों एक कमेंट मुझे ऐसा भी आया था जब मेरी तबीयत ख़राब थी 2-3 दिन पहले। आपके भाई और पापा बहुत सेल्फिश हैं। वो जब आपकी तबीयत ख़राब हुई घर नहीं आए, तो भाई दोनों के पास ऐसा काम था कि जिसको आधे में नहीं छोड़ सकते थे। और प्लस पॉइंट ये था कि मैं अपने घर पे था तो देखभाल हो रही थी, ना कि मैं जॉब पे था। क्योंकि कई हमारे उत्तराखंड के भाई लोग जॉब पे रहते हैं और वहाँ और भी जो उनके साथ काम करते हैं वो भी जॉब वाले होते हैं, तो रेख नहीं हो पाती है। तो घर वालों ने बढ़िया से मेरी देख रेख की, साथ में मेरी मदद भी की, मेरा ब्लॉग भी बनाया और सभी लोगों ने सारे ब्लॉग काफ़ी पसंद किए। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और किस किस ने मुझे मिस किया ज़रूर लिखें कमेंट में, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला मैं ब्लॉग तभी बनाऊंगा जब मैं 100% ठीक हो जाऊंगा। तबीयत मेरी हल्की फुल्की 2-3 दिन पहले ही ठीक होना शुरू हो गई थी, बट मेरे को हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। और अभी मैं एकदम फिट हो गया हूँ। ये जो पक्षियाँ आपको दिखाई दे रही है ना दोस्तों, इनका हेयर स्टाइल देखो भाई कितना गजब का है। ऐसा लग रहा है किसी कटिंग वाले के पास गए होंगे। वाओ। और इनका नाम मुझे मालूम ही नहीं है। ये देखो भाई कितनी प्यारी चिड़िया हैं ये। अभी मैं बिल्कुल पास से आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखिए दोस्तों। खाना खाते ही दोस्तों हम लोग भी पहुँच चुके हैं गौशाला। पिछले कुछ दिनों से मम्मी डेली आ रही थी और आज मैं भी आ गया हूँ। कल तक मम्मी और साक्षी, और कल बाघ भी देख लिया। क्योंकि अभी लाइट भी भाग चुकी है दोस्तों और हम सभी लोग आ गए हैं। इधर दादी भी खड़ी है। क्या करें भाई, डर भी रहता है। उधर हमारा चार्जिंग वाला बल्ब है और आसपास लाइट नहीं है। दादी भी टेंशन में रहती है। बाकी क्या करें भाई, गाय भी हमारे परिवार का सदस्य है, तो उसकी जिम्मेदारी तो हमसे भी ज़्यादा है। नई बात नहीं है भाई। बाकी इधर मिलाता हूँ दोस्तों आपको दादी जी से। और बुरा समय ही कहेंगे हैं दादी। कल तक तो मैं पड़ा ही रहता था। कल तक पड़ा ही रहता था और ऐसे बीमार था। और ऐसे टाइम पे ना दादी ने, साक्षी ने, मम्मी ने मेरा इतना साथ दिया ना भाई, क्योंकि उन्होंने मेरा ब्लॉग भी बनाया, मेरा दिन ख़राब होने नहीं दिया। और भले मेरी तबीयत ख़राब थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे आपकी दादी को इतनी अच्छी हिंदी कैसे आती है। आती है हिंदी, थोड़ा बहुत आती है। मुरादाबाद रहे मैं 1 साल। हाँ 1 साल मुरादाबाद रहे मैं, तो तब थोड़ा बहुत आती है हिंदी। हाँ, दादी मुरादाबाद भी रह चुकी हैं। और ऐसा होता था, दादी कभी ताऊ जी के साथ रहती थी और कभी हम लोगों के साथ। तो पिछले कुछ सालों से दादी जी हमारे साथ ही है। अब ताऊ जी इस दुनिया में नहीं है। बीच बीच में कभी कभार दादी जी चली जाती हैं। उधर भी मेरी थोड़ा बड़ी माँ की तबीयत ख़राब रहती है, बट दादी को अच्छी हिंदी आती है। तो इस वजह से दादी में तो नाती मेरा ये एक मुरादाबाद में भी है। इसकी बहू है, बेटा है, सब वही है इनका परिवार। हाँ लड़का तो मेरा इस दुनिया में है ही नहीं, तो क्या करना।
कोरोना में आज से दोस्तों कुछ साल पहले जब कोरोना का समय था तो हमारे ताऊजी ट्रेजरी विभाग में थे, गवर्नमेंट जॉब में रिटायर होने ही वाले थे। उससे पहले उनका निधन हो गया, अब वो इस दुनिया में नहीं है। खाना खाने के बाद ना दादी टहलती है इधर उधर, तो अभी टहल रही थी और अब जाके सो जाएंगी और सो जाएगी क्योंकि हमें रात को बाहर भी आना है और दादी भी बोल रही है, हमने कहा सो जाओ। ठीक है, हम तो बैठे हैं। तो मैं अभी चलता हूँ शेरा को खाना देने के लिए। शेरा को दोस्तों पेडिग्री वगैरह सुबह के टाइम देते हैं और शाम के टाइम छाछ वगैरह देते हैं। दूध तो आज तक शेरा ने दूध चखा ही नहीं है भाई, दूध नहीं देते हैं, दही वगैरह देते हैं क्योंकि दूध नहीं देना चाहिए डॉग्स को। बाकी इधर हमारी सोलर लाइट है दोस्तों। आजकल दिन में उतनी धूप रहती नहीं है तो जो चार्ज था वो भी ख़त्म हो गया है और रात को हमारा जाना भी ज़रूरी है। तो मम्मी यहाँ पे देख रही हैं ब्लॉग वगैरह या कुछ मूवीज़ वगैरह। अभी क्या देख रहे हो? ये देख रही हूँ, ये लोग डांस कर रहे हैं। अच्छा, किसी का चैनल देख रही है मम्मी, तो इस वजह से मम्मी सो नहीं रही हैं भाई, क्योंकि उठे रहना भी ज़रूरी है। और इधर लाइट पे चार्ज तो है पर काफ़ी कम रह गया है। अब कल धूप आनी चाहिए यार, तब जाके एकदम फुल चार्ज होगा। बाकी मैंने अभी रात की दवाई भी ले ली है। अब मैं सोता हूँ और देखता हूँ रात को उठ पाऊँगा कि नहीं। कल तक तो भाई मुझे इतना ठंडा हो रहा था ना, कल नहीं परसों तक, कल तक फिर भी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। और एक बार मैं सोच रहा था कि कल ही मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब तक पूरा स्वस्थ नहीं होऊंगा तब तक ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता है। रात के लगभग 2 बज चुके हैं दोस्तों और हमारी गाय का भी बेबी हुआ है, आप लोग देख सकते हैं भाई। और इधर मम्मी हैं, तो मम्मी तो एक दो गाइस सभी लोगों को बधाई हो भाई। हाँ, सभी लोग बोल रहे थे कन्या पैदा हो गई। हाँ, बहुत दिन से हम लोग आ रहे थे दोस्तों, आपने यही सोच रही थी मैं कि इसकी लड़की होती तो बहुत अच्छा था, तो भगवान ने सुन लिया मेरी प्रार्थना। तो ये आप देख सकते हैं भाई, ये हमारी सोमिया का बेबी हो गया है, तो बहुत खुशी हो रही है भाई। और इसका नामकरण करेंगे कुछ दिन बाद। ये देखो भाई, ऐसा लग रहा है बकरी का बच्चा होगा। बकरी का बच्चा कितनी सुंदर है, देख रहे। वाह जी वाह। यहाँ पे सोमिया परेशान हो गई, कहाँ लेके जा रहे हो? बल नहीं ले जाइए, बताइए इसी की तरह है ये माँ की ममता। ये देखो भाई, तो दर्द भी हो रहा होगा बेचारी को और अपने बच्चे को कितने प्यार कर रही है। तो लड़की हुई है भाई, डमरू की बहन है ना। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि लड़की हुई है, क्योंकि हमें लड़की का इंतजार था। साक्षी ने मैंने परसों ये बोला कि मैंने कहा साक्षी क्या होगा, बोले कि लड़की होगी, तो मैंने भी कहा हाँ लड़की होगी। क्योंकि लड़का होता है तो फिर उसको हल लगाने के लिए देना पड़ता है और लड़की को हम पाल सकते हैं। कितनी प्यारी है। ये आंखें भी नहीं खुली अभी हैं। खुली है, चल रही वो हैं? हाँ। तो रात की बिल्कुल 2 बजे और तुरंत। दोस्तों मैं बहुत दिनों से रात को आ रही थी गौशाला में गाय की वजह से, तो आप लोगों ने बहुत ख्याल रखा हुआ है मेरा। सब ने कमेंट करा कि अकेले मत जाना, वहीं बिस्तर लगाना, वहीं रहना। तो मैंने आज यहीं बिस्तर लगाना है, नहीं तो 4 बार रोज़ आती थी, आज मैं 3 बार आई है। रात की 2 बज रही है। तो जैसे इसका बच्चा हुआ वैसे तुरंत इस बच्चा होने से पहले मैं यहाँ पहुँच गई थी। इस पे लग गई भाई आज से पाबंदी। ये है गाय, इस पे बांधा गया खूंडी रस्सी, क्योंकि ये इधर उधर जा रही है ना, तो फिर इसके बिना ये भटक रही है, कहाँ गई करके ये रहेगा यहाँ पे। दोनों माँ बेटी। लो अब मैं, तो ये है भाई पहाड़ियों की ज़िंदगी है ना। गोबर में पैदा हुए थे, गोबर ही में मरना है, गोबर ही में जीना है, ये है हमारी ज़िंदगी। साक्षी बोल रही मैं सोऊंगी वाली, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा तुम तो घर में सो जाओ, इधर उधर कुंडी है, मैं सो जाऊंगी यहाँ आराम से। और गाय को छोड़ना नहीं है, 1-2 दिन उसकी देखभाल करनी है। तो अमित भी तू चले जा, तू भी सो जा, ठीक है? ठीक है दोस्तों, मम्मी यहीं सो रही है और बाकी ये उजाला देते हैं। ये देखो भाई, तो ये रहेगा भाई मेरे साथ आज। इसने चार्ज भी नहीं कर रखा है इसको, पर वो चार्ज वाला बल्ब है उसको रखूँगी।
दोस्तों अभी सुबह का समय हो चुका है, सभी लोग भी उठ गए हैं। मम्मी रात सो भी नहीं पाई थी बढ़िया से, लेकिन सुबह उठ के मम्मी और साक्षी यहाँ पे रेडी होके जा रहे हैं खेतों में और खेत से घास लेके आएंगे भाई। अब जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि एक बेबी और हो गया है और लड़की हुई है, बोले तो बछड़िया हुए, बछिया हुई है। लगा लो। हाँ तो काफ़ी खुशी हो रही है दोस्तों। मैंने सोचा कि अभी सुबह भी ब्लॉग बना देता हूँ क्योंकि दोनों लोग रेडी हो चुके हैं खेत जाने के लिए। साक्षी ने जो पहना है ये है पहाड़ी परांजा और मम्मी ने भी एकदम। 5 दिन बाद हम उसका नामकरण करेंगे और 5-6 दिन बाद नामकरण भी हो जाएगा। ये परांजा जो है मेरी बहन ने खरीद के दिया साक्षी के लिए, मेरे लिए ब्लॉग बनाने के लिए। अच्छा, मौसी ने ये परांजा लेके दिए हैं साक्षी और मम्मी के लिए ताकि बढ़िया से ब्लॉग बना सकें। और मुझे बहुत पसंद है, मैं तो अच्छा लग रहा है साक्षी के पे, चलो साक्षी लाती रहती है। तो अभी हम भी निकलते हैं खेतों की ओर। तो चलिए जी, इसी के साथ आज का मज़ेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।